नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नोट में। तो दोस्तों काफ़ी लोग जो है फॉरेस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन उनको काफ़ी सारी जो है बेसिक चीज़ें मालूम नहीं होती कि कितना यहाँ पर जो है पिप साइज़ यहाँ पर होता है, कितना यहाँ पर जो लार्ज साइज़ होता है, कितने पिप पर कितना डॉलर यहाँ पर जो है बनता है। ये जो सारे बेसिक सी चीज़ें हैं उनको मालूम नहीं होती, इसलिए जो है ठीक तरह से काम नहीं कर पाते, ठीक तरह से अपने प्रॉफिट और लॉस को जो है मैनेज नहीं कर पाते। रिस्क को मैनेज करना ये एक सबसे बड़ी खूबी है एक ट्रेडर की। आपको अगर यही मालूम नहीं कि कितने पिप पर कितना प्रॉफिट होता है, तो आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकोगे। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएगी कि कितना यहाँ पर जो पिप साइज होता है, कितने पिप पर कितना यहाँ पर जो डॉलर बनता है, कितना हम यहाँ पर जो लॉट ले तो कितने लॉट पर कितना यहाँ पर जो प्रॉफिट बन सकता है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को जो है एंड तक यहाँ पर जो है देखते रहना है। यहाँ पर कैसा है, थोड़ा बेसिक सी चीज़ें है, लेकिन थोड़ा आपको दिमाग खुद को लगाना पड़ेगा। मैं आपको एक दिशा दिला सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपका काम है। मैं आपको थोड़ा बेसिक सा यहाँ पर जो नॉलेज दूंगा, लेकिन आपको अगर खुद यहाँ पर आप अगर काम करते हो तो आप अपने लॉट साइज के हिसाब से आपका प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्रिप्टो होता है, कमोडिटी होता है, करेंसी होता है, और मतलब इंडेक्सेस काफ़ी सारे होते हैं, और हर एक में पिप साइज यहाँ पर जो अलग है। यहाँ पर आपको क्रिप्टो की पिप साइज अलग मिलेगी, गोल्ड की जो है पिप साइज अलग मिलेगी, यूएसएल की अलग मिलेगी, करेंसी पेयर की अलग मिलेगी। आपको कैसे पिप साइज यहाँ पर जो कैलकुलेट करते हैं मैं आपको यहाँ पर जो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये रही व्हाट इज़ पिप, और ये लॉट साइज कितना यहाँ पर जो पिप होता है, और कितने पिप पर कितना लॉट हम ले तो कितना यहाँ पर जो डॉलर बनता है। चलिए हम यहाँ पर जो शुरुआत करते हैं। हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पर जो गोल्ड से यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं। आपको ये थोड़ा यहाँ पर जो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आपको जो है जब टाइम मिले तभी इस वीडियो को जो है देखना है। तो गोल्ड गोल्ड में कितना पिप पर कितना यहाँ पर जो है डॉलर हमें मिल सकता है। तो दोस्तों आपको पहले यहाँ पर जो है लॉट साइज यहाँ पर जो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप यहाँ पर 0.01 से, मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा यहाँ पर जो डार्क कर लेता हूँ। डार्क नहीं हो रहा क्या। तो चलिए 0.01 लॉट से 0.01 लॉट से आप चाहे जितने लॉट तक यहाँ पर जो काम कर सकते हो। 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट। ये 1 लॉट अलग है, 0.01 लॉट अलग है। 1 लॉट में लगभग 0.01 के 100 लॉट आ जाएंगे। कितने? 100 लॉट आ जाएंगे। मतलब 1 लॉट काफ़ी हेवी क्वांटिटी होती है। 0.01 लॉट मतलब एकदम स्मॉल क्वांटिटी होती है, एकदम स्मॉल क्वांटिटी। आप अगर शुरुआत करना चाहते हो तो 0.01 लॉट से कीजिएगा। डायरेक्ट 1 लॉट से आपको कैपिटल भी ज़्यादा होगा और रिस्क भी ज़्यादा बढ़ेगा। प्रॉफिट तो होता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी आपको यहाँ पर जो मैनेज करना आना चाहिए। एक लॉट में 0.01 लॉट के 100 लॉट यहाँ पर जो बैठ जाएंगे। मतलब 0.01 लॉट एकदम स्मॉल क्वांटिटी हो गई। 1 लॉट मतलब हेवी क्वांटिटी यहाँ पर जो हो गई। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं। अभी गोल्ड का प्राइस यहाँ पर कितना चल रहा है। गोल्ड का प्राइस अभी कितना चल रहा है। गोल्ड का प्राइस अभी लगभग हम मान लेते हैं कि अभी यहाँ पर जो है चालू है गोल्ड का प्राइस 2350। कितना चालू है? 2350 अभी यहाँ पर जो चालू है। अभी समझो आपने यहाँ पर जो है किसी ने बाई किया है, किसी ने 2350 पर एक बाई किया है, और उसने काम किया है 0.01 लॉट में। 0.01 लॉट में यहाँ पर जो काम किया है। अभी ये 2350 से 2351 गया, 2351 गया, तो आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा। 0.01 लॉट से 0.01 लॉट से कितना प्रॉफिट होगा। यहाँ पर मूवमेंट कितनी आई, 2350 से 51 गया, मतलब लगभग यहाँ पर 100 पिप की मूवमेंट आ गई। 100 पिप की यहाँ पर जो मूवमेंट आ गई। 2350 से 1 डॉलर बढ़ा। 1 डॉलर में लगभग 100 पिप यहाँ पर होते हैं। आप एक कॉपी रखो, साथ में उसमें लिखते जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो हर एक इंस्ट्रूमेंट के अलग यहाँ पर जो पिप साइज होती है। तो 2350 से 2351 गया, मतलब 100 पिप बढ़ा। 100 पिप बढ़ने पर 0.01 लॉट से आपको यहाँ पर जो फायदा कितना होगा, आपको फायदा होगा 1 डॉलर का। आपको फायदा कितना होगा, 1 डॉलर का आपको यहाँ पर जो फायदा होगा। वही समझो आपने यहाँ पर लिए है 0.10 लॉट। 0.10 लॉट आपने यहाँ पर लिए है। 0.10 लॉट आपने यहाँ पर जो लिए। तो आपका यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट होगा यहाँ पर जो है 10 डॉलर। 10 डॉलर आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा। वही समझो आपने डायरेक्ट 1 लॉट लिया है, 1 लॉट, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा 100 डॉलर। 100 डॉलर समझ में आ रही बात है। 0.01 लॉट से 1 डॉलर बढ़ने पर आपको 1 डॉलर का प्रॉफिट होगा। 0.10 लॉट से 1 डॉलर बढ़ने को 10 डॉलर का प्रॉफिट होगा। डायरेक्ट 1 लॉट से 100 डॉलर यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है।
समझ में आ रही बातें? 100 पिप पर, वही समझो आप यहाँ पर क्या हुआ, 100 पिप नहीं बढ़ा मार्केट, वही समझो 50 पिप बढ़ा, वही क्या हुआ, 50 पिप मार्केट बढ़ा, तो इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, $1 का $0.50 कर दो, $10 का $5 कर दो, $100 का $50 कर दो। 50 पिप बढ़ने पर आपको जो है इससे आधा प्रॉफिट यहाँ पर होगा, जितना 100 पिप पर प्रॉफिट होता है उसका आधा प्रॉफिट 50 पिप पर होगा। तो समझ में आ रही बातें? ये रही गोल्ड की बात। अभी हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल में यहाँ पर जो ट्रेडिंग करते हैं। अभी क्या करते हैं, हम यूएस ऑयल में काम करते हैं। यूएस ऑयल में हम क्या काम करते हैं। अभी यूएस ऑयल, अभी यूएस ऑयल का रेट चालू है 80 रुपीज़, $80 उसका रेट चालू है। अभी यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन अलग है, यूएस ऑयल का कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। समझ में मेरी बात? अभी समझो किसी ने $80 पर यहाँ पर जो है बाई किया, $80 पर यहाँ पर बाई किया और अब मार्केट गया $81 पर, $81 पर मार्केट गया है और यहाँ पर उसकी बाइंग कितना है, कितना लॉट है उसका, उसका लॉट है 0.01 लॉट, 0.01 लॉट। तो जब ये मार्केट $80 से $81 तक जाता है, तो जब ये मार्केट $80 से $81 तक जाता है तो उसको प्रॉफिट होता है कितना, 0.01 लॉट पे $10 का यहाँ पर उसको प्रॉफिट होता है, $10 पे उसको यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है। समझ में आ रही बातें? गोल्ड में ऐसा नहीं था, गोल्ड में $1 बढ़ने पर आपको $1 मिलता था 0.01 लॉट पे, लेकिन यहाँ पर जो है आपको 0.01 लॉट पे $1 बढ़ने पर $10 यहाँ पर आपको मिलता है। वही समझो आपने यहाँ पर जो है 10 लॉट में काम किया है, 0.10 लॉट में यहाँ पर जो है काम किया है, तो आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा, $1 बढ़ने पर $100 यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा। वही समझो आपकी पोजीशन यहाँ पर आपके अपोजिट कर गई काम, आपकी पोजीशन आपके अपोजिट यहाँ पर जो काम कर गई, आपको यहाँ पर जो है समझो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ। आपके अपोजिट काम कर गई, आपको यहाँ पर जो है $80 पर आपकी बाइंग है और आपको मार्केट गया है $79 पर, $79 पर मार्केट गया, तो आपको वही जो प्रॉफिट था वो आपको माइनस होगा, -$10 -$100। अभी यहाँ पर डायरेक्ट $1 मार्केट नहीं बढ़ता, गोल्ड थोड़ा यहाँ पर जो वोलेटाइल है और यूएसएल थोड़ा यहाँ पर जो कम वोलेटाइल है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होता है, $80 से $0.10 पिप यहाँ पर बढ़ता है, कभी 0.20 पिप यहाँ पर बढ़ता है, मतलब $80 से 80.10 होता है, 80.20 होता है। समझ में आ रही बातें? अभी यहाँ पर जो है पॉइंट पिप के हिसाब से मार्केट बढ़ता है, 0.10 पिप, 20 पिप, 30 पिप, 40 पिप, इस तरह से यहाँ पर मार्केट बढ़ता है। डायरेक्ट यहाँ पर जो है गोल्ड से यहाँ पर थोड़ा कम हुआ है, यहाँ पर जो है वोलेटिलिटी होती है, क्योंकि एकदम तो जो हमारा क्रूड होता है उसके प्राइस तो एकदम $10 $5 नहीं बढ़ेंगे, रोज़ $1-2 यहाँ पर जो बढ़ सकते हैं, वो भी बहुत रेयर है $1-2 बढ़ना। 0.20, 0.30, 0.40 पिप इस तरह से यहाँ पर जो बढ़ता है। अभी समझो पिप में हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉफिट अभी $80 है, अभी समझो $80 से 80.50 गया, 80.50 गया, तो वही आपने समझो 0.01 लॉट गया दिया है, 0.01 लॉट बाई किया है, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, $5 आपका प्रॉफिट होगा, $5। वही आपने समझो 0.10 लॉट से काम किया है तो आपको $50 का प्रॉफिट होता है 50 पिप पर। वही समझो 0.20 पिप गया, 80 से 80.20 गया, तो आपको 0.01 लॉट पे $2 का प्रॉफिट होता है। समझ में आ रही बातें? थोड़ा आप थोड़ा विजुअलाइज करो, मतलब ये एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा यहाँ पर जो है आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें, आपको क्या है थोड़ा यहाँ पर जो टाइम इसमें देना पड़ेगा। 0.10 लॉट से काम किया तो $20 आपका प्रॉफिट यहाँ पर होता है। गोल्ड का अलग है, यूएसएल का अलग है। अभी ये रहा गोल्ड, ये रहा यूएसएल। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिप्टो में देखते हैं। क्रिप्टो में, क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन में,
बिटकॉइन में यहाँ पर जो प्रॉफिट कैसे होता है। बिटकॉइन तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है वोलेटाइल है। यहाँ पर कैसा तो लॉट साइज यहाँ पर सेम है, लॉट साइज क्या है यहाँ पर सेम है, 0.01 लॉट से आप आगे चाहे जितने लॉट यहाँ पर जो खरीद सकते हो। गोल्ड में कैसा होता है, सॉरी बिटकॉइन में कैसा होता है। बिटकॉइन अभी कितना चालू है, 70,000 पर चालू है बिटकॉइन। अभी हम ऐसा यहाँ पर जो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 70,000 यहाँ पर जो चालू है, $70,000 यहाँ पर जो चालू है, $70,000 पर एक बिटकॉइन का रेट है। अभी 70,000 बिटकॉइन का रेट है तो 70,000.10, 70,000.10 ऐसा तो नहीं बढ़ सकता मार्केट। 70,100, 70,200, 70,300 ऐसा 100 के डिफरेंस में मार्केट यहाँ पर जो बढ़ता है, 100 के डिफरेंस में, मतलब यहाँ पर जो रेट भी इसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको अपना प्रॉफिट यहाँ पर 100 पॉइंट के हिसाब से निकालना होता है, 100 पॉइंट के हिसाब से। समझो अभी 70,000 पर मार्केट है, आपने यहाँ पर जो बाई किया, अभी मार्केट गया 70,100 पर, 70,100 पर मार्केट अभी यहाँ पर गया। आपने लिया है 0.01 लॉट, तो 100 पॉइंट बढ़ने पर, 100 पॉइंट बढ़ने पर आपको $1 का यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा। $1,000 बढ़ने पर आपको $10 का प्रॉफिट होगा, 0.01 लॉट से। वही 10 लॉट से, 0.10 लॉट से 100 पॉइंट बढ़ने पर आपको डायरेक्ट $10 का प्रॉफिट होगा, और 1,000 पॉइंट बढ़ने पर $100 का प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही बातें। वही हम यहाँ पर क्या करते हैं, वही पॉइंट से, $0.50 लॉट से हम काम करते हैं। $0.50 लॉट से बढ़ने पर $100 पर आपको $50 का प्रॉफिट होगा, और $1,000 बढ़ने पर $500 का प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही बातें। नहीं, मैं एक बार और आपको बताता हूँ। अभी बिटकॉइन का रेट कितना है, 70,000 है, ऐसा हम समझ लेते हैं, 70,000 है। अभी समझो किसी ने 70,000 एक्यूरेट पर बाई किया है, और मार्केट गया है 70,100 पर। अभी हम समझ लेते हैं, अभी हम समझ लेते हैं किसी ने यहाँ पर 0.01 लॉट यहाँ पर बाई किया है, तो 100 पॉइंट की मूवमेंट आने पर उसको $1 का प्रॉफिट होता है। 0.01 लॉट से 100 पॉइंट की मूवमेंट आने पर $1 का प्रॉफिट होता है। अभी समझो वही किसी ने 0.10 लॉट से काम किया है, 0.10 लॉट से, तो 100 पॉइंट की मूवमेंट आने पर $10 का प्रॉफिट होता है, $10 का प्रॉफिट यहाँ पर होता है। वही पोजीशन आपके खिलाफ गई, वही पोजीशन आपके खिलाफ गई, 69,900 पर मार्केट आया, 100 पॉइंट नीचे आया, मार्केट 100 पॉइंट नीचे आया, तो 0.01 लॉट पे आपको $1 का नुकसान होगा। 0.01 लॉट पे, 0.10 लॉट पे, 0.10 लॉट पे $10 का नुकसान होगा, और 0.50 लॉट पे कितना होगा, 0.50 लॉट पे, 0.50 लॉट पे आपको $50 का नुकसान होगा, $50 का। तो ऐसा 100 पॉइंट की रेंज पर आपको यहाँ पर जो काम करना है। 100 पॉइंट बढ़ा, मेरा लॉट साइज कितना है, इनटू आपको यहाँ पर जो करना है। एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ, 100 इंटू 0.50 करो, 0.50 आपने काम किया है, तो यहाँ पर कितना होता है, 50 यहाँ पर होता है। मतलब 100 पॉइंट यहाँ पर बढ़ने पर आपका जितना यहाँ पर जो है प्रॉफिट है, कितना पॉइंट का प्रॉफिट है, उसको इंटू आपको यहाँ पर जो है करना है। समझो अभी यहाँ पर जो है मेरे को 500 पॉइंट का यहाँ पर जो है पिनल, मतलब ऊपर या नीचे गया है, 500 पॉइंट यहाँ पर ऊपर गया, इंटू आपको क्या करना है, आपने कितने लॉट यहाँ पर लिए, आपने समझो यहाँ पर 0.50 लॉट लिए, 0.50 लॉट आपने लिए, तो आपको $250 का यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा, $250 का। वही समझो आपने यहाँ पर जो है 0.10 लॉट से काम किया है, 0.10 लॉट से, तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पर $50 का। तो इस तरह से अपने प्रॉफिट को यहाँ पर जो कैलकुलेट कर दीजिए। और यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करते हैं, समझ में आ रही बात है। गोल्ड में कैसे करते हैं, बिटकॉइन में कैसे करते हैं, यूएसएल में कैसे करते हैं। और अभी हमको समझो अभी करेंसी में ट्रेडिंग करना है,
करेंसी में ट्रेडिंग करना है तो करेंसी में हम यहाँ पर जो है पिप साइज कैसे डिसाइड करें, पिप साइज। तो यहाँ पर और एक चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक टूल है, मैं क्या कर। तो दोस्तों हम अभी क्या करते हैं, डायरेक्टली अभी यहाँ पर चार्ट पर आते हैं। अभी हमको यहाँ पर जो है चार्ट पर हमको देखना है कि कितना पिप पर यहाँ पर जो है मूवमेंट हो रहा है। आपको क्या करना है, सिंपली मेजर यहाँ पर करना है। ये मेजर का एक टूल आता है। समझो आपने यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर जो बाइंग किया है, आपका यहाँ पर जो है ये है टारगेट है, मतलब यहाँ पर लगभग 10 पिप की मूवमेंट आ गई। यहाँ पर देख सकते हो आप 6 7 8 9 यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर 10 पिप की यहाँ पर जो मूवमेंट आ गई। इस तरह से आप यहाँ पर जो डिसाइड कर सकते हो, 10 पिप की मूवमेंट आ गई, आपका पिप यहाँ पर जो ऐसे आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। किसी ने समझो यहाँ पर जो यहाँ से बाइंग की है, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, लगभग 16 पिप 17 पिप, यहाँ पर आप यहाँ पर जो है देख सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पर जो पिप साइड यहाँ पर जो डिसाइड कर सकते हो। और कितने पिप पर कितना प्रॉफिट होगा, जब आप अपने ब्रोकर पर ऑर्डर डालोगे तब आपको दिख जाएगा। वहाँ पर आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, एक्सनेस में जाकर आप यहाँ पर जो अकाउंट ओपन कर सकते हो और डेमो ट्रेडिंग शुरुआती में कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं और यहाँ पर जो है लाइव में आकर आपको यहाँ पर जो बताऊँगा।